हमारे घर की बैक साइड पे एक सर्वेंट क्वार्टर होता था, लेकिन हमने ना उसमें सर्वेंट्स रखे नहीं हुए थे। हम उसको ना एज अ स्टोर रूम यूज़ करते थे और हमारा जितना भी स्टॉक होता था ना वो भी उधर ही हमने रखा हुआ होता था। तो हम क्या करते थे कि वहाँ से ना थोड़ा सा सामान ले आते थे, जैसे 1 वीक का ना ले आए और किचन में छोटी-छोटी बकेट्स रखी हुई थी तो वहाँ पर लाकर रख लेते थे। जैसे चावलों वाली बोरी भी उधर ही क्वार्टर में रखी हुई थी और आटे वाली बाल्टी भी उधर ही रखी हुई थी। तो क्या करते थे कि किचन में छोटी-छोटी बकेट्स रखी हुई थी जिनमें ना तकरीबन 1 वीक के लिए सामान आ जाता था। तो क्वार्टर से ना वहाँ उसको फिल करके ले आते थे तो 1 वीक के बाद दोबारा से रीफिल कर लेते थे। इस तरह से करते थे तो स्टॉक हमने अपना ना क्वार्टर में रखा होता था। वैसे उसको हर टाइम लॉक लगा होता था क्योंकि उस साइड पे कोई भी नहीं जाता था। जब हमने कोई चीज़ रीफिल करनी होती थी उसी टाइम पे जाते थे, फिर उसको लॉक करके आ जाते थे। तो एक दिन एक रिश्तेदार थी मेरी, हैं अभी भी हैं, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि मुझे चाबी दो, मैंने उधर जाना है। वो हमारे घर आई हुई थी विद फैमिली। अब मुझे याद नहीं मिलने आए थे, रहने आए थे, क्या सीन था, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझसे चाबी माँगी कि मुझे दो, और मैं उस टाइम ना घर पे अकेली होती थी क्योंकि हेल्पर आती थी लेट थोड़ा-सा, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब। अब ना उन्होंने मुझसे चाबी माँगी। अब मुझे याद नहीं कि उन्होंने किस लिए चाबी माँगी थी, उनका भी कोई शायद सामान अंदर था या वैसे ही देखने जाना था। ख़ैर जो भी था ना, मैं इतनी पागल हूँ कि मतलब मैंने उनको चाबी दे दी। हालाँकि ये चाहिए था कि मैं उनके साथ चली जाती, ठीक है ना? लेकिन इंसान को कोई ट्रस्ट होता है, या मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि हमारे माइंड में कभी इस तरह की चीज़ आई ही नहीं थी कि ये सब कुछ हो भी जाता है। अब मैंने उनको ना चाबी दे दी और वो ना चली गईं क्वार्टर में, और फिर कुछ टाइम के बाद ना वापस आ गईं। कहती हैं कि आप लोगों के उधर चावल पड़े हुए हैं तो आप लोग वो किस तरह से इस्तेमाल करते हो? तो मैंने कहा कि मैं उधर से ले आती हूँ, रिफ़िल कर लेती हूँ बकेट को, जब ख़त्म होती है फिर दोबारा से ले आती हूँ। अच्छा, वैसे ना मुझे बाद में उनकी सारी बातें याद आई, जब मतलब उनकी ये चीज़ पकड़ी गई तो उसके बाद मुझे फिर उनकी सारी बातें याद आईं कि वो किस तरह से पर्सनल हो रही थी, क्या-क्या पूछ रही थी, कौन-सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे रखते हो, क्या करते हो, इस तरह से ना। तो मैं उन्हें बताती जा रही थी। अब क्या हुआ कि वो क्वार्टर चली गईं, जो उन्होंने कार्रवाई वग़ैरह करनी थी वो कर आईं। अब मुझे तो पता नहीं था, ना मैं उनके साथ गई थी, और दोबारा से लॉक कर आईं और लाके ना उन्होंने चाबी मुझे दे दी। और ना ये बात मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ, अगेन कह रही हूँ कि कोई इंसान जितना मर्ज़ी होशियार हो जाए ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जो चावलों वाली हमारी बोरी थी ना उसको नीचे वाली साइड से ना कट लगाया, और जो भी उन्होंने वो बनवाए थे तावीज़ वग़ैरह, ख़ैर जो भी चीज़ थी वो उन्होंने ना उधर से कट लगा के ना तो उसके अंदर घुसा दी। अब सीन उनके साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने वहाँ से कट लगाया ना नीचे वाली साइड से, तो चावल बहुत प्रेशर से नीचे को गिरना शुरू हो गए, बहुत स्पीड के साथ। ज़ाहिर है जब उन्होंने वहाँ से कट लगाया वो पेपर्स अंदर देने के लिए, तो चावलों ने तो गिरना ही था। अब वो चावल नीचे को गिरे ना, वो तो जब मैं बाद में गई और मैंने देखा ना कि वहाँ से चावल गिरे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जब चावल गिरे थे ना तो उन्होंने वो जो बोरी थी ना उसको मोड़ दिया, और मोड़ के उसको दूसरी साइड को करके ना तो दीवार के बिल्कुल साथ लगा दिया कि चावल गिरे नहीं। अब उन्होंने नीचे से ही कट क्यों लगाया, वो ऊपर से हाथ के साथ भी अच्छे से प्रेस कर सकती थी चावलों के अंदर, तो उन्होंने नीचे वाली साइड से ही कट क्यों लगाया? उसकी ना 2 रीज़न थी। एक रीज़न तो ये थी कि ऊपर से अगर वो प्रेस करती तो वो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा तो प्रेस होना ही नहीं था, कि इन इस तरह तो ना उनका ये मकसद था ना कि वो बिल्कुल एंड पे उन्होंने वो घुसाए थे पेपर्स ना, तो उनका मकसद था कि ऊपर से हम चावल इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो बिल्कुल एंड पे होगा। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि बोरी का जो मुँह था ना वो बहुत टाइटली बंद किया हुआ था। रोप को जो गिरा लगी हुई थी ना वो बहुत टाइटली थी, वो मेरे हस्बैंड की लगी हुई थी, और मेरे हस्बैंड की गिरा जो है ना वो इतनी सख्त होती है कि वो हम घर में से ना किसी से भी नहीं खुलती है। इवन बॉटल का ढक्कन भी बंद किया हो ना तो वो उन्हीं से ही खुलता है, हमसे नहीं खुलता। खैर एक चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ कि कोई इंसान जितना मर्जी होशियार हो जाए ना कोई सुराग उसने ज़रूर छोड़ा होता है, बस हमें थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो जब बाद में हम गए ना क्वार्टर में और मेरे हस्बैंड, तो ज़ाहिर है हमारा वो ख़त्म हुआ होगा स्टॉक, तो हम लोग रीफ़िल करने के लिए गए ना, तो वहाँ पर जाते ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्वार्टर में कोई आया था। मैंने पूछा क्यों? तो मेरी भी नज़र पड़ी तो चावल नीचे गिरे हुए थे, और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी ना वो ये थी कि मेरी हेल्पर की जो बेटी थी ना उन्होंने वो चावलों वाली बोरी के ऊपर ना एक बिल्ली की तस्वीर बनाई हुई थी। तो अमार छोटा-सा होता था, तो अमार को ना बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, तो उसने ना उसके ऊपर ना बिल्ली ड्रॉ की हुई थी, तो वो अमार जब भी हमारे साथ जाता था ना कहता था बिल्ली। 2 चीज़ें थी ना, एक तो चावल गिरे हुए थे और दूसरा उसकी साइड भी चेंज थी, तो हम लोग ना बड़ा परेशान हुए।
जब हस्बैंड ने वो बोरी को हटाया ना दीवार के साथ से थोड़ा सा हटा के देखा, तो वो चावल फिर उसी तरह से गिरना शुरू हो गए। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि जाओ भाग के कोई बर्तन लेके आओ। तो मैं भाग के ना बर्तन लेके आई किचन से, तो हस्बैंड ने ना उसको नीचे से अच्छी तरह से ना फाड़ दिया। तो उसके अंदर से ना अब चावल हमने बोरी के अंदर से ना निकाल के बर्तन में डालना शुरू कर दिए। तो अचानक से ही वो जो पेपर्स उन्होंने घुसाए हुए थे ना अंदर, वो एकदम से बर्तन के अंदर गिरे। तो हस्बैंड ने पूछा कि क्वार्टर में कौन आया था? मैंने बताया कि वो आई थी, उनके अलावा तो कोई नहीं आया, और फ़ौरन ही उन्होंने दोबारा से ताला लगा के मुझे चाबियाँ दे दी थी। असल में ना ऐसा हुआ था कि जब हम ये चावल लेके आए थे ना, तो लाते हुए ही रास्ते में ना ये बोरी फट गई थी जो इसकी पहले वाली थी। तो फिर ना हस्बैंड ने चेंज की थी, जो घर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा बोरी थी ना उसके अंदर ये चावल निकाले थे, जिस पे वो मेरी हेल्पर ने बिल्ली ड्रॉ की हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को ना अच्छे से पता था कि पहले इन चावलों के अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ना सिर्फ गोलियां थी, जो गोलियां रखते हैं ना, जो पता नहीं कौन सी गोलियां होती हैं, वो गोलियां चावलों के अंदर रखते हैं, वो वाली रखी थी। इसके अलावा चावलों के अंदर कोई चीज़ भी नहीं थी। खैर अब वो जो पेपर्स थे फोल्ड हुए थे, 3 पेपर्स थे छोटे छोटे से ना, फोल्ड हुए थे, उनके ऊपर लिखा भी हुआ था। तो वो जो है ना मेरे हस्बैंड ने ले जा के ना तो नहर में बहा दिए थे। तो इस वाले अटैक से तो ना अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया था। लेकिन ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ना एक बड़े नेक इंसान थे, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने ना कहा था कि आप लोग जब भी चावलों को धोगे ना, तो आप ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 बार पढ़ के तो फिर इनको धोया करना, तो इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत भी असर होगा ना वो भी नहीं होगा। खैर इस बात के ना कुछ टाइम के बाद ना जब उन लेडी ने फ़ील किया होगा कि इनको तो कोई असर ही नहीं हुआ है, तो उन्होंने नेक्स्ट अटैक करने का सोचा, और उन्होंने क्या किया कि वो जब दोबारा हमारे घर में आई ना, तो हमारे ना इस तरह से 2 मास्टर बेडरूम्स ना बिल्कुल साथ थे, और उनके पीछे ना ऐसे जगह थी, कमरा टाइप, बरामदा टाइप, कमरा तो नहीं कह सकते, बरामदा टाइप सी ना ऐसे जगह बनी हुई थी, विंडोज़ लगी हुई थी। और उस जगह को मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, और हमारा ना ज़्यादा टाइम उधर ही गुजरता था। टीवी वगैरह भी हमने उधर ही रखा हुआ था, तो खाना वगैरह उधर ही खाते थे। ज़्यादा टाइम हमारा ना उधर ही गुजरता था। अब जब वो लेडी हमारे घर में आई ना, तो वो बार-बार, मैंने उनको 2-3 बार उसी जगह पर देखा, वो बार-बार उधर ही जा रही थी। जो मैंने रूम सेट किया हुआ था ना, वहाँ पर ही मैं बार-बार उनको देखती थी। जब भी मैं आती-जाती थी, तो वो उधर पहले से ही होती थी। तो अब मैंने क्या, एकदम मैं जब आई तो मैंने एकदम क्या चीज़ देखी कि एक ना ऐसे सॉकेट बनी हुई थी, और सॉकेट का ना साइड से ना ऐसे बोर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। जब मेरी नज़र पड़ी ना, तो वो जो खातून थी वो वहाँ से ना, वो जो जगह टूटी हुई थी बोर्ड की, वहाँ से ना कोई पेपर्स अंदर को ना उस जगह से प्रेस कर रही थी। तो मैं आके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं? तो कहती हैं ये ना यहाँ से टूटा हुआ है। तो मैंने कहा कि कोई छेड़ी ना ले, तो मैं यहाँ पर ना पेपर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पेपर टिक ही नहीं रहा। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ से कौन सा कोई ख़तरा है, और वैसे भी हम लोग तो वैसे ही बड़े हैं, हमारा भी बहुत छोटा है, उसका तो हाथ ही नहीं यहाँ तक पहुँचता, तो यहाँ पर कौन छेड़खानी करेगा, तो आप परेशान नहीं हो, आ जाएँ, आप बैठ जाएँ। लेकिन जो उन्होंने करना था वो तो वो कर चुकी थी, जो पेपर्स वगैरह अंदर देने थे वो दे चुकी थी। तो अब लेकिन ना अल्लाह की करनी क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ही ना वो वहाँ से ना करंट आना शुरू हो गया, अजीब सा करंट ना उधर से लगना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा ना करंट। तो जब ना वो इलेक्ट्रिशियन आया ना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हमने, जब वो आया ना तो उसने वो आके खोला ना सॉकेट को, तो उसके अंदर से सबसे पहले तो वो उसने पेपर्स निकाल के ना तो ऐसे फेंक दिए। उसके लिए तो ये आम से पेपर थे, बट ना हस्बैंड ने वो उठा के खोले ना कि यहाँ पर कैसे पेपर्स आ गए। तो जब उनको खोला ना, तो वो सेम टू सेम वही वाले पेपर्स थे जो चावलों के अंदर रखे थे ना, वही थे। मैंने ना अपने हस्बैंड को बताया कि अब की बार तो ना मैंने इनको रखते हुए भी देखा था, जब ये यहाँ पर रख रही थी ना, तो मैंने उस टाइम ही देखा था, और मैंने इनसे पूछा भी था, तो इन्होंने कहा मैं वैसे ही पेपर्स रख रही हूँ। लेकिन जब वो हमने पेपर्स देखे तो वो सेम टू सेम वही थे जो वो चावलों से भी निकले थे ना। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार इसके बारे में ना थोड़ा अलर्ट होके रहा करो, तुम्हें पता भी है 2 बार तो ये पकड़ी गई है, और वैसे भी याद नहीं है कि ये अमार को जूस भी पिला के गई थी, और अब तो सरेआम कार्रवाइयाँ करती फिर रही हैं। अभी तो हमें पता चल गया, अल्लाह ना करे कभी हमें पता ही ना चले, और ये कुछ ना कुछ हंगामा कर जाए, और कोई बड़ा नुकसान भी तो हो सकता है ना। अभी तो हमें पता चल गया, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कभी पता ना चले तो फिर कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इनसे एहतियात किया करो, शैतानियाँ करती फिर रही हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, ये वही लेडी थी जिन्होंने मेरा रिश्ता भी तुड़वाया था। रिश्ते वाली स्टोरी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वही थी जिन्होंने मेरा रिश्ता भी ख़त्म करवाया था, और अब मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही छोटी होंगी जब से ये मेरे साथ दुश्मनी कर रही हैं। अब दुश्मनी की वजह क्या है ये तो वही जानती हैं। अच्छा ये देखें, ये ना मैंने अमार से सब्ज़ी मंगवाई है,
तो एक दफ़ा पहले मंगवाई थी तो उस टाइम पे ना मैंने टमाटर मंगवाए थे और ये चिप्स खा के घर आ गया था, और अब सेकंड टाइम इससे सब्ज़ी मंगवाई और ये शिमला मिर्च मैंने मंगवाई थी और ये देखें लेके आया है, तो शिमला मिर्चियाँ लग रही हैं। और ना बता रहा था कि मामा आपको छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट चीज़ें प्यारी लगती हैं, तो मैं तो जानबूझ के लेके आया हूँ। अब तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया अम्मार। ये ना तकरीबन मेरे ख़्याल 2 ढाई महीने का होता था, 2 महीने का था या ढाई महीने का, बस इतना सा ही होता था। तो हमने ना इसका जो सामान था ना बेड की साइड टेबल पे रखा होता था, दूध और पानी, उबला हुआ पानी, फीडर वगैरह ना वो साइड टेबल पे रखे होते थे। तो ये जो लेडी थी ना, ये हमारे घर में आई तो हम लोगों ने ना इनको जूस पिलाए। इन्होंने क्या किया कि जो अपना जूस था ना उसमें से अम्मार की फीडर में डाल के ना उसको जूस पिला दिया। मैं और अम्मी किचन में थे, लेकिन ना मेरे अब्बू जब दरवाजे से एंटर हुए ना रूम में, तो वो फीडर के अंदर अभी थोड़ा-सा दूध नहीं, सॉरी, जूस रहता था। अभी थोड़ा-सा जूस ना रहता था जो वो पिला रही थी अम्मार को। तो मेरे अब्बू ने देख लिया और अब्बू ने कहा कि आपने इसे जूस पिलाया है? तो कहती है नहीं-नहीं, मैंने जूस नहीं पिलाया, मैंने तो बस इसको ना टेस्ट करवाया, 1-2 ड्रॉप ना डाल के ना फीडर में इसको टेस्ट करवाया सिर्फ़, और कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद ना जिस बंदे के दिल में चोर होता है ना, मैं आप लोगों को पहले भी ये बताती हूँ, उन्होंने ना फ़ौरन ही अपनी फैमिली को, बाकी घर वालों को कहना शुरू कर दिया, चलो-चलो चलें, 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 चलें। एकदम से ही उन्होंने चलें, चलें लगा दी। हालाँकि ना हम लोग खाना तैयार कर रहे थे, लेकिन एकदम से उन्होंने इतनी चलें, चलें लगाई ना कि वो लोग फिर वाक़ई चले भी गए। कहती हैं मुझे ये काम है, वो काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, रट ही लगा ली। तो फिर वो और उनकी फैमिली जो है ना वो चले गए, और उनके घर से निकलते ही ना अम्मार ने एकदम से अजीब-अजीब तरह से साँस लेने शुरू कर दिए। मतलब जैसे कोई खींच-खींच के साँस नहीं लेता, इस तरह से अजीब ही तरह से साँस ले रहा था। तो मेरे अब्बू ने तो देखा भी था उनको, तो अब्बू को शक क्या यकीन ही था। तो अब्बू ने के माइंड में आया कि हो सकता है वो जो, उनको तो यही था कि 1-2 ड्रॉप ही दिए हैं, तो शायद 1-2 ड्रॉप की वजह से ही कुछ रिएक्शन ऐसा हो गया। तो उन्होंने ना अपने सामने अम्मार को लिटाया और ना दम करना शुरू कर दिया। अच्छा, देखें कि जैसे ही अब्बू का दम ख़त्म हुआ ना, जैसे ही दम पूरा हुआ, तो उधर से अब्बू का दम ख़त्म हुआ, उधर से ही अम्मार को उल्टी आ गई। और अम्मार को जब उल्टी आई ना, फिर हमें अंदाज़ा हुआ, और पहले तो ना हम परेशान हो गए कि ये मतलब क्या इसके अंदर से निकला इस तरह ऑरेंज-ऑरेंज। तो फिर अब्बू ने बताया कि वो मैडम साहिबा इसको जूस पिला के गई हैं। वो तो हमें उल्टी देख के अंदाज़ा हुआ कि वो इसको कितना जूस पिला गई थी फीडर भर के। और मुझे नहीं पता कि वो कब-कब कौन-कौन सा मौका हाथ से जाने ही नहीं देती थीं और किस-किस तरह से वो सब कुछ कर रही थी। मैंने उनका ऐसा क्या ही बिगाड़ दिया था, क्या उनको नुकसान पहुँचा दिया था, ये मुझे आज तक चीज़ समझ नहीं आई। और मैंने आपको बताया भी था ना कि हम कई साल वो कटर वाले मैट्रेस पे सोते रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो किस-किस तरह से और कौन-कौन सा हरबा इस्तेमाल करती रही हैं मेरी लाइफ़ ख़राब करने का, और मेरी लाइफ़ ख़राब करके उनको कौन-सी खुशी मिलनी है। लेकिन मैंने आज तक उनको कुछ भी फ़ील नहीं करवाया, मैं आज भी उनसे खुश होके मिलती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी लेडी वाली साइड पे। वैसे 2 का तो हमें पता है, मतलब थोड़ा शक है, लेकिन बाकी पता नहीं अब कौन-कौन था। अल्लाह ना करे कोई और भी मज़ीद भी पता चले किसी का। लेकिन ये जो दूसरी है ना, इनका मुझे नहीं पता था। इनका मुझे बताया था मेरे ससुर ने। असल में ना मेरी शादी के बाद इनको पता नहीं क्या ही हो गया था। ये तो ना काफ़ी देर तक, तकरीबन 6-7 महीने तक ऐसे था जैसे मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब है, और ये ऐसी बातें करती थी, इस तरह से करती थी जैसे ना क्या ही हो गया। काफ़ी देर तक लोगों के पास बैठ के ये नहीं देखती थी कि ये कौन है, मैंने इससे क्या बात करनी है, मेरे बारे में हर तरह की गंदी गलीज़ बातें। दादाबू के पास भी इन्होंने बड़ी गंदी-गंदी बातें की थी। तो वो जब बाद में दादाबू को पता चला था ना कि ये कुछ मामलात हो रहे हैं, तो फिर दादाबू ने सारा कुछ मेरे अब्बू को बताया था कि कहीं वो तो नहीं कर रही, क्योंकि वो तो ऐसे अंदर उसके ख़ार थी ना। और इन्होंने इतनी गंदी बातें की थी। एक बार ना मेरे कज़न ने मुझे कॉल करवा के ना, मतलब कि तुम चुप रहना और सुनो कि एक ऐसे ग्रुप बैठा हुआ था और वो क्या-क्या बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और उन दिनों में ये उस ग्रुप की हेड बनी हुई थी माशाल्लाह से। ख़ैर जो कुछ भी इन्होंने किया ना, और बहुत सी बातें की थी, वो तो फिर 4 साल के बाद मैंने अपने ससुर से सारा कुछ क्लियर किया कि ये भी उन्होंने कहा, वो भी कहा, ऐसे भी हुआ, वैसे भी हुआ, इसको मार देना है, उसको मार देना है, ये कर देना है। तो मेरे ससुर ने कहा कि कभी ज़िंदगी में मौका मिला ना, इंशाल्लाह तो मैं साथ रखूँगा और उसको लेके मस्जिद जाऊँगा और वहाँ जाके फिर मुझसे हेल्प लेना। अच्छा, मेरे ससुर ने ना मुझे कहा कि उसने ना ये सब कुछ तुम्हारे साथ भाई करना ही करना था, क्योंकि वो ये चीज़ हज़म कर ही नहीं सकती थी। मैंने पूछा कि क्यों, वो उसको क्या मसला था? तो उन्होंने कहा कि भई वो मेरे पास आई थी अपनी बेटी का रिश्ता लेके। उसने कहा था कि मुझसे ना ये इसका रिश्ता ले लो, ये इतनी ज़ुबान दराज़ है, बाहर तो इसका कहीं निभा होना नहीं है, तो तुम मेरे से ये इसका रिश्ता ले लो। तो मेरे ससुर ने कहा कि मैंने तो उसको फ़ौरन ही ना, जब वो रिश्ता खुद ही अपनी बेटी का लेके आई ना, तो मैंने
उसी टाइम फ़ौरन मौके पे ही जैसे ही उसने अपने मुँह से ये बात निकाली, मैंने उधर ही उसको मना कर दिया था कि नहीं भई ये काम नहीं हो सकता। तो उसकी तो तुम्हारे साथ ख़ार बनती ही बनती है, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी बेटी देना चाहती थी, उसका मकसद पूरा हुआ नहीं है। तो वही तुमने उसकी बेटी की जगह ले ली है, तो उसको तो ये मसला होना ही होना था। लेकिन ना मैंने उनको कहा था कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मतलब ज़ुबान से वो जो मर्ज़ी कर लेना, लेकिन दयाबू मेरा नहीं ज़ेन मानता कि वो इस हद तक भी गिर सकती है और ये कुछ भी वो कर सकती हैं। इतना मुवाहिद इंसान ये कुछ भी कर सकता है, मेरा ज़ेन नहीं मानता। तो मेरे ससुर ने बताया कि भई मैंने खुद उसको ये कुछ करते हुए देखा है, तुम किस भूल में हो, वो ये सब कुछ करती है। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं अभी भी जब भी उन्हें देखती हूँ ना, मुझे यकीन करें इतना दुःख होता है कि एक इंसान हाजी नमाज़ी परहेज़गार हो के भी ये कुछ कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अंदर से वो अभी भी काफ़िराना काम कर रहा है और किस तरह से किसी की लाइफ ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। सबसे गंदा गलीज़ तरीन काम और जो शैतान का सबसे पसंदीदा काम है वो सर अंजाम देती हैं। और अब ना मेरे देवर की शादी पे मेरे ससुर ने मुझे कहा कि मैंने ना तुम्हारे लिए एक वीडियो संभाल के रखी हुई थी। वो जो खातून थी ना, उनके दामाद की थी, जो वो बेटी देना चाहती थी ना उसके हस्बैंड की, उसकी कहीं और शादी हो गई है, तो उसकी हस्बैंड की वो वीडियो थी। वो इतनी गंदी वीडियो थी ना, देखी भी नहीं जा रही थी। मेरे ससुर ने कहा कि देखो अल्लाह का इंसाफ, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल संभाल के रखी हुई है वीडियो। लेकिन खैर काफ़ी टाइम तक मुझे उनके बारे यकीन नहीं आता था। मुझे यही लगता था कि ये सब कुछ ज़ुबान से करती हैं, वैसे नहीं कर सकती। लेकिन अब तो मुझे उनका पता चल गया, मैंने उनको देख लिया है और वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, किसी और वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लेंथी होगी और सारा दिन मैं काम कर कर के भी थक गई हूँ। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।